छोड़ ना यार, लेट हो जाए तो करने दे। छोड़ ना यार, चल ना तू। अरे मैडम, लगता है आज पार्टी है, हमें बताइए। रख के देंगे तो अम्मा यहाँ आ जाएगी। निकलो यहाँ से। चलना हम लोग के साथ पार्टी करते हैं। राशिद नहीं है, लड़की को अस्पताल लेकर जाओ। हटे सामने से, हट जाना, चढ़ा दूंगा। समझ में नहीं रहा, हटो सामने से। चलो हटो। कोई पुलिस को बुलाओ। रुको, हम बुलाते हैं पुलिस को। लेके जाओ इनको। या गुड मॉर्निंग सर। एमएलए कल्याणी जी को कोई शाम से जान से मारने की धमकियां दे रहा है। इस मैटर को सीरियसली लेना होगा क्योंकि चुनाव का वक्त है। यस सर। सर ये वही कल्याणी मिश्रा है जो मीडिया में सुर्खियां बटोरने के लिए कुछ भी स्टेटमेंट देती रहती है, जैसे उसकी जान को खतरा है, कोई से मारना चाहता है। तुम सारा दिन यही देखते रहते हो क्या फोन पे? अरे सर तभी तो पता चला है ना कि पिछले हफ्ते किसी छत्तीसगढ़ के गैंग ने उनको धमकी दी थी। हो सकता है कि इस बार उन्होंने दी हो। सर एक बार जाके हम देख लेते हैं। सर मैं भी जाती हूँ आकिब के साथ। अरे रुकिए आप, हम जाकर देखते हैं। क्या है कि पुलिस का प्रोटेक्शन तो हमको देना ही होगा ना, फिर चाहे वो मीडिया पर अटेंशन पाने की मंशा से ये सब की हो, हमें तो अपना काम करना ही पड़ेगा। दिमाग मत खराब करो हमारा। हमने कहा किसको कितना पैसा दिया है ये हमें किसी को बताने की कोई जरूरत ना है। टिकट मिल गया है हमें, इलेक्शन के लिए हम खड़े हो रहे हैं। कितनी बार बोला है तुम दोनों को इतना चिपक चिपक के मत चला करो, थोड़ा पीछे से चलो। कल्याणी मिश्रा के नाम का सिक्का चलता है इस शहर में, वरना औकात याद दिलाना हमें भी। ये क्या हो रहा है? छोड़ो, छोड़ो। छोड़ो मुझे। ये क्या? ये क्या कर रहे हो? नहीं, छोड़ो मुझे। कौन हो तुम लोग? हाँ बोलो। क्या? कहाँ? कल्याणी मिश्रा को इसी बात का डर था कि या तो उसका अपहरण होगा या हत्या। बहुत शेरा है कर रही थी। देखो शेर आ ही गया। कुत्तों से भी तेज नाक है ससुरों की। हमसे पहले ही पहुंच गए हैं। सर आप हमें कब तक कल्याणी जी की खबर दे देंगे? किडनैपर से संपर्क बना कि नहीं बना? क्या लगता है आपको ये विपक्ष पार्टी की चाल है या फिर से एक नया सोशल मीडिया स्टंट? मैडम सब कुछ आप पहले ही डिसाइड कर ली हैं तो हमसे क्यों पूछ रही हैं? हाँ चलिए हटिए, अपना काम कीजिए और हमें भी करने काम ही दीजिए। तो कर रही है। हॉकी सिंह को यहाँ होना ही नहीं चाहिए था। इनको यहाँ से आने मत देना। सर वो बॉडीगार्ड बता रहे थे कि नीले कलर की कोई। नहीं, छोड़ो मुझे। बड़ा नीली गाड़ी देखा कोई? गाड़ी जा रहे थे उसमें 2 आदमी बैठे थे, बहुत पुरानी थी। किस तरफ गई थी? किस तरफ गई थी? सर गाड़ी काफी देर पार्क थी रोड के किनारे, लगभग 30 मिनट तक, पर गाड़ी से कोई उतरा नहीं और उस पर कोई नंबर प्लेट भी नहीं था। सर देख रहे हैं कि बहुत देर से पेट में दबा के बैठे हो कुछ। कल्याणी मिश्रा बच गई ना, तुम्हारे खोमचे के सामने बैठा के उनके साथ तुम्हारी फोटो लगवा देंगे अखबार में। एक आदमी शीशा नीचे करके सिगरेट फेंका था, उसकी छोटी उंगली नहीं थी। छोटी उंगली? डीआईजी साहब, माँ ने आपको इतनी बार बोला कि उनकी जान को खतरा है, उन्हें धमकियां मिल रही हैं। आपने उनकी बात को सीरियसली लेना जरूरी नहीं समझा? प्रथमेश हम पता कर रहे हैं। हमारी माँ को घर के पास से किडनैप कर लिया गया, उनके बॉडीगार्ड को गोली मार दी गई, आप पता कर रहे हैं। शांत हो जाओ प्रथमेश, शांत हो जाओ प्लीज। प्रथमेश हम कल्याणी जी को जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे, प्लीज काम डाउन।
जल्दी लगाइए डीआईजी साहब, वरना आप सबके लिए ये ठीक नहीं होगा। मैं बता दे रहा हूं आपको। सर, फिक्र मत कीजिए, हम कैसा भी करके उनको ढूंढ कर लाएंगे। उन्हें डायबिटीज है, हाई बीपी है। मम्मी की अगर एक टाइम की भी दवा मिस हुई ना तो उनकी हालत खराब हो जाएगी। माँ के सामने लोग भले बोलने से घबराते हो, उनसे कतराते हो, मगर हमारी माँ शरीर से बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर माँ को किडनैपर्स ने कुछ कर दिया तो, कहीं उन्हें मार दिया तो हमारा क्या होगा सब पर? उन्हें कुछ नहीं होगा, और उनको भी तो अपने नाती को गोद में खिलाना है ना। आप इतना स्ट्रेस लेंगी तो बच्चे पे बुरा असर होगा। अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सर, हमें तुरंत कल्याणी जी को अगवा करने वाले आदमी को ढूंढने के लिए निकलना होगा। ऐसी कोई और बात है जो आप लोग हमें बताना चाहें? छत्तीसगढ़ गिरोह की धमकी के अलावा सर, मुझे तो मेरे छोटे भाई अनुराग पे भी शक है। उससे माँ की अनबन चल रही थी। दरअसल उसे बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे चाहिए थे। माँ ने उसे पैसे देने से मना कर दिया, तो बेवजह माँ को परेशान करता था। ये लोकल लीडर विशंभर माँ को मजबूर करता था कि चुनाव से पीछे हट जाए। एक आखिरी सवाल, आज के दिन में कुछ भी ऐसा हुआ जो पहले ना हुआ हो, या ऐसा कुछ जो कि आपको अटपटा लगा हो? आज मम्मी जी मंदिर के लिए 1 घंटा देर से निकली। वो ऐसा कभी नहीं करती थी, वो टाइम की बहुत पक्की है। आगे कॉल टैपिंग और फोन ट्रैकिंग जितना जल्दी हो सकता है इसका सेटअप करवाइए। ये अपहरणकर्ता जो है ना, ये कभी भी फोन कर सकता है। हम करवाते हैं सर। गुड। जय हिंद सर। चुनाव में इनको टिकट मिला था, क्या इस अपहरण में किसी विपक्ष का हाथ है? वो गरीबों की मसीहा भी है, क्योंकि वो खुद जमीन से उठकर यहाँ तक पहुंची, और गरीबों को खाना खिलाना वो अपनी परम जिम्मेदारी समझती है। एक तरफ जो गरीबों की मसीहा है, वहीं बाकी लोगों के लिए वो एक खूंखार महिला है, जिसके आगे लोग सर झुकाकर चलते हैं। जिस कल्याणी मिश्रा को हम मसीहा मानते हैं, उन्होंने कई उच्च स्तर के सरकारी और बेसरकारी ऑफिसर्स को काम से निकलवा चुकी हैं। क्या ये किसी ऐसे ही शख्स का किया धरा है? हाँ सुनो, वो जो 2018 में वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कल्याणी ने बीच चौराहे पे एसएचओ को थप्पड़ मारा था, उसको निकालो, इसको हेडलाइन बनाओ, रिवेंज स्टोरी बनाते हैं। वो फुटेज निकालो कल्याणी मिश्रा की, जिसमें सीएम साहब ने उनको बेस्ट बिजनेसमैन अवार्ड दिया था। अरे ये 2016 में। मेरे साथ वीडियो चलाओ उनकी। अजीत, हमें कल्याणी मिश्रा का पता जल्द से जल्द लगाना होगा। परिवार से ज्यादा हमारे ऊपर मीडिया और राजनीतिक प्रेशर है। अगर मीडिया वालों ने कोई ऐसी वैसी न्यूज छाप दी ना तो मुंह छिपाना मुश्किल हो जाएगा। सर, वो फोन टैपिंग के लिए सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए कह दिया है, और उनके घर के बाहर 2 हवलदार खड़ा करा दिए हैं सर, वो भी सिविल ड्रेस में, ताकि वहाँ कोई भी एक्टिविटीज हो तो हमें इन्फॉर्म कर सकें। सर, कल्याणी जी बुजुर्ग है और उनको मेडिकल इश्यूज भी है। अगर किडनैपर्स ने कोई भी लापरवाही की तो उनकी जान भी जा सकती है। हमें पता है, अम्मा जब अपनी दवाइयाँ टाइम पे नहीं लेती है तो उनकी हालत क्या हो जाती है। सर, कल्याणी जी ठीक हो बस। देखो टीम, ऐसे दुखी होने से कुछ नहीं होगा। किडनैपर को ढूंढने से होगा। तो उसके लिए क्या करना होगा? जिधर किडनैपिंग हुआ उधर से अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करना होगा। तो पहला टीम पिछले 3 महीने से लेकर आज सुबह तक का इस फैमिली मेंबर का हर आदमी का कॉल रिकॉर्ड निकालेगा। और ध्यान रहे, हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। और दूसरा टीम ये चेक करेगी कि लखनऊ और उसके आसपास के इलाके में कितना अपहरणकर्ता गैंग एक्टिव है, और लखनऊ में पिछले 1 हफ्ते में कौन गैंग सबसे ज्यादा शिरकत किया, समझ रही हैं? और तीसरा टीम विशंबर यादव और उसके आदमियों की गतिविधियों पर नजर रखेगा। ध्यान रहे कि टाइम कम है हमारे पास। कल्याणी मिश्रा का जितना इतिहास हम जानते हैं, उससे तो यही लगता है कि कोई पैसा ऐंठने के लिए ये सब किया है, क्योंकि मर्डर का कोई मोटिव दिखाई नहीं दे रहा। उतरो, अरे उतरो, उतरो, जल्दी जल्दी, अरे धीरे से उतरो। आराम से।
बोला नहीं, उंगली भी काट। आराम से भगवान क्या कर रहा है? बुजुर्ग है, मेरे में लग जाएगी। मैं ना आपका मुंह खोल देती हूँ, लेकिन प्लीज चिल्ला मत, वरना ये लोग आपको मार देंगे। खाना तुम लोग क्या चाहते हो? हाँ, पैसे चाहते हो, ले लो जितना चाहिए उतना, लेकिन तुम्हें है ना मेरी पावर का अंदाजा नहीं है, मैं तुम्हें क्या कर सकती हूँ। कपड़ा क्यों निकाल रहे हो? ये भगवान आराम से करिए। सो इसके मुंह में हम लोग गाड़ी चेंज कर रहे हैं, निकल रहे हैं। 2 घंटे में पहुंच जाएंगे हम लोग। हाँ, तब तक सोच लो क्या करना है, कैसे करना है। मारती सर, पागल हो गया क्या? सही हाल में डिलीवर करना है उन्हें। ले जा अंदर, ले जा अंदर। चलिए आराम से लेके चलो। अरे चलो ना। अपने कान खोलकर सुन लीजिए मैडम, अब आप हमारे रहमो करम पर हैं। किडनैप हुआ है आपका, तो अपने तेवर को थोड़ा कंट्रोल में रखिए और हमारे साथ कोऑपरेट करिए, ताकि हम भी आपके साथ कोऑपरेट करें। काम होने के बाद हंसी खुशी आप अपने घर जाइए और हम अपने। किसके कहने पे किडनैप किया है हमें? विशंबर या अनुराग? एक मिनट, तुम लोग कहीं वो छत्तीसगढ़ वाले लड़के तो नहीं हो जो मुझे फोन करके धमकाते थे? हाँ? अरे यार, ये अपने आप ही शर्लाक बनी घूम रही है। मैडम जी, आपका अपहरण हुआ है और हमको किसी ने हायर वायर नहीं किया है। हमारा मन हुआ, हमने उठा लिया। और अब एक भी सवाल मत पूछिएगा। अन्नू, चुप कराओ ना यार इनको। अब आदत नहीं है मुझे ऐसे रहने की, निकालो मुझे यहाँ से। मैडम, आपको यहाँ सेवा के लिए नहीं लाए हैं, जो है यही है, मैनेज कीजिए चुपचाप। जबरदस्ती रोक सकते हो, पर जबरदस्ती खाना तो नहीं खिला सकते हो ना। और अगर मैं मर गई तो तुम्हारे किस काम की है ना शेरलॉक? अब एक भी शब्द जबान से निकला ना तो गोली चल जाएगी हमसे। चलो छोड़ो इनको, आओ। ये नहीं खा सकती खाना, कितना तेल है। अनु, बैठ। इन सब में तू ही एक समझदार है। मुझे ब्लड प्रेशर है। हाँ, सोच लो, मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारे डील का क्या होगा? हाँ, ठीक है, मैं अभी लेकर आती हूँ। सुनो, अब वो ये सब खाना नहीं खाएगी, उनको स्पेशल खाना चाहिए। एक तो प्लान डिले हो गया है, ऊपर से उसका फोन बंद जा रहा है। क्या करना है, कैसे करना है, और ऊपर से ये इसको रोज नए नए पकवान चाहिए। अब इन सब बातों पे बहस करके कुछ नहीं होगा। जो मांग रही है दे दो यार, जल्दी से उसको डिलीवर करो और अपना शेयर लो, निकलो। प्लान जैसा है वैसा करो। यार इसे होटल्स बदलना, उसके एटीट्यूड को झेलना अपना पार्ट थोड़ी ना था। देखो यार मिथुन, हमको बताया गया था उसको एक जगह रखेंगे, पैसा लेंगे, बात खत्म। ऊपर से यार उनके चक्कर में हमें कानपुर घुमा दिया। कब आएगा फोन यार? हेलो, कल्याणी सदन फोन करो और उनसे 3.5 करोड़ की फिरौती डिमांड करो। पैसा कब कहाँ लाना है वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। एक नई गाड़ी उठाओ और आगरा के लिए निकलो। क्या आगरा? आगरा क्यों जाएंगे हम लोग? ये तो हमारे प्लान में शामिल नहीं था। हम लोग कल्याणी देवी को भारत भ्रमण के लिए लेके निकले हैं क्या? देखो अब ये कुछ ज्यादा हो रहा है। जैसा बोला है वैसा करो। बार बार सिम तोड़ने से कुछ नहीं होगा।
हमें जैमर लगाने पड़ेंगे ताकि सिग्नल्स ब्लॉक हो जाए। रूम में जैमर रखे हुए, जाके लगा दो। ठीक है। देखो अचानक प्लान चेंज कर दिया उसने, हम लोग बहुत बुरी तरह फंस गए हैं और आगे रिस्क ही रिस्क है। डीआईजी साहब, आपकी इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची? अभी तक फिरौती के लिए कोई फोन नहीं आया है। और उस एसयूवी का क्या हुआ, पता किया उसका कुछ? कब तक पेशेंस रखूं डीआईजी साहब? कोई किडनैपिंग गिरोह जिसपे आपको शक हो? पता कीजिए डीजीपी साहब, पता कीजिए। रात हो गई है, अब तक किडनैपर्स का फोन क्यों नहीं आया? वो माँ के साथ क्या कर रहे होंगे? और ये अनुराग अभी तक क्यों नहीं आया? हमने खुद उसे फोन करके माँ के बारे में सब कुछ बताया था, लेकिन उसे तो कुछ पड़ी ही नहीं है। उसे माँ की फिक्र है भी या नहीं? तिवारी, सुनो, तुम्हारा जितना भी खबरी लोग है ना, जितना भी लड़का लोग है, सबको इकट्ठा करो, हमको सबसे मिलना है। और कब कहाँ कैसे वो हमको मत बोलो, तुम्हारा वहां रहना जरूरी है बस। क्या हो गया है आपको? सुनाई देना एकदम बंद हो गया है क्या? हम कब से आवाज लगाए जा रहे हैं, खाना ठंडा हो रहा है, रतन और बच्चे वेट कर रहे हैं खाने का। फोन तो इधर तो। आप इतने धीमे धीमे किससे बात कर रहे थे, हैं? बताइएगा। सर, डेटा में इन 3 क्रिमिनल्स के नाम है जिनकी छोटी उंगलियां कटी हुई हैं। तीनों अलग अलग अपहरण केस में शामिल थे, जिनमें से शकील अभी जेल में है, मिथुन और शंकर बरी हो गए थे। लेकिन शंकर का रोड एक्सीडेंट में पैर में लकवा मार गया था, तो बचा सिर्फ मिथुन। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। वो जो नीले रंग की एसयूवी है उसका